दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ गई है, जिससे समय तेजी से बीत रहा है। जैसा कि कुछ वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ गई है, जिससे समय तेजी से बीत रहा है। ये वायरल वीडियो देखिए दोस्तों। आपने कभी नोट किया जो आपकी घड़ी है, क्लॉक, वो कितने मिनट की है? स्पीड बढ़ गई है क्योंकि अर्थ हमारी थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ में, फोर्थ को स्किप कर गई है। 1 घंटा कितने मिनट का होता था? 60। अभी पता कितने मिनट का है? 40। आपको लगता नहीं साल बड़ी जल्दी खत्म हो रहे हैं? 2025 शुरू हुआ जी, खत्म होने को आ गया। आप देखिए, पहले 1 घंटा 60 मिनट का होता था, पर अब करीब 35 मिनट का ही रह गया है। लेकिन घड़ी में तो उतनी ही मिनट दिखाता है। देखो, पहले घड़ी में ऐसे होता था, पर अब आप देखोगे तो ऐसे होता है। इन वीडियो में दावा किया जा रहा है कि पृथ्वी की रोटेशन स्पीड बढ़ गई है, जिससे समय तेजी से बीत रहा है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों इसका जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि वैज्ञानिक समय की गणना कैसे करते हैं और इस विधि से कितना सटीक समय की गणना की जा सकती है। तो दोस्तों वैज्ञानिक समय की गणना के लिए एटॉमिक क्लॉक का उपयोग करते हैं। ये दुनिया की सबसे सटीक घड़ी होती है। आइए जानते हैं एटॉमिक क्लॉक कैसे काम करता है। एटॉमिक क्लॉक किसी परमाणु के कंपन यानी कि वाइब्रेशन को काउंट करती है। सबसे ज्यादा स्थिर और सटीक कंपन सीजियम 133 के परमाणु में पाए जाते हैं। जब सीजियम परमाणु ऊर्जा अवशोषित करता है तो वह एक निश्चित आवृत्ति पर कंपन करता है। सीजियम के परमाणु 1 सेकंड में 9,192,631,770 बार कंपन करता है। इसलिए 1967 में वैज्ञानिकों ने तय किया कि 1 सेकंड इज इक्वल्स टू सीजियम 133 परमाणु के 9,192,631,770 कंपनों के बराबर होगा। इससे समय मापने में कोई प्राकृतिक गलती नहीं रह जाती और इस घड़ी की एक्यूरेसी इतनी होती है कि अगर ये घड़ी 1 अरब साल तक चले तो मात्र 1 सेकंड का ही अंतर आएगा। वर्ल्ड लेवल पर एटॉमिक टाइम से जुड़ी कुछ वैश्विक प्रणालियां भी हैं जो इनकी देखरेख और निगरानी करती हैं, जिनमें पहला है टाई, TAI। TAI का फुल फॉर्म होता है टैम्प्स एटॉमिक इंटरनेशनल। ये दुनिया भर की 400 से अधिक एटॉमिक क्लॉक का औसत लेकर के बनाया गया है। यही दुनिया का सबसे सही साइंटिफिक टाइम माना जाता है। दूसरा है दोस्तों UTC, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम। जब घड़ियां थोड़ी धीमी या तेज होती हैं तो वैज्ञानिक इसमें लीप सेकंड जोड़ते या घटाते हैं। जब पृथ्वी की स्पीड तेज हो जाती है तो उसमें लीप सेकंड को जोड़ दिया जाता है और जब पृथ्वी की स्पीड कम हो जाती है तो उसमें से लीप सेकंड को घटा देते हैं, ताकि पृथ्वी की घड़ियों और वास्तविक घड़ियों में अंतर को बैलेंस किया जा सके। दोस्तों भविष्य में वैज्ञानिक ऑप्टिकल लैटिस क्लॉक पर काम कर रहे हैं और ये शायद भविष्य में नई सेकंड की परिभाषा तय करेगी। ये एटॉमिक क्लॉक से 100 गुना ज़्यादा सटीक है और 100 गुना तक अच्छे नतीजे बता सकता है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि क्या वास्तव में पृथ्वी की स्पीड बढ़ गई है। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे यानी 86,400 सेकंड होते हैं। इतने समय में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, लेकिन एटॉमिक क्लॉक से मापने पर यह पाया गया कि कभी कभी पृथ्वी की स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाती है या थोड़ी सी कम हो जाती है। उदाहरण के लिए 2020 में कुछ दिन ऐसे थे जो अब तक के सबसे छोटे दिन माने गए हैं, यानी पृथ्वी ने 24 घंटे से 1.46 मिली सेकेंड कम समय में अपना एक चक्कर पूरा किया। ये ग्राफ देखिए दोस्तों। इस ग्राफ में सन 1970 से 2025 तक एक दिन में पृथ्वी की गति में कितना सूक्ष्म परिवर्तन हुआ है उसे दिखाया गया है। ये समय मिली सेकेंड में दिखाया गया है। जब रेखा ऊपर जाती है तो इसका मतलब पृथ्वी धीमी गति से घूमी और जब रेखा नीचे आती है इसका मतलब कि पृथ्वी तेजी से घूमी है, जिससे समय कम या ज्यादा हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ इस ग्राफ से स्पष्ट हो जाता है कि 2020 में पृथ्वी के घूमने की गति सर्वाधिक थी, जिससे दिन कुछ मिली सेकेंड छोटा हुआ था। अभी 2025 में पृथ्वी के घूमने की गति बिल्कुल सामान्य है, जैसा कि इसे होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने जाना कि समय की गति नहीं बढ़ी है, बस पृथ्वी के घूमने की गति में
थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है, जिससे कुछ मिली सेकंड का अंतर समय में आता है, जो कि नगण्य के बराबर है। हम इंसानों को ऐसा लगता है कि समय तेजी से बीत रहा है। यह एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होती है। वास्तविक रूप से समय नहीं बदलता है। वास्तविक रूप में सेकंड, मिनट और घंटे की लंबाई वही रहती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि ये जो समय में सूक्ष्म परिवर्तन होता है, क्या इसका असर हमारे महीने या साल पर पड़ता है या नहीं पड़ता है? तो दोस्तों, जब पृथ्वी की गति तेज या धीमी होती है तो वैज्ञानिक उसमें लीप सेकंड जोड़ते या घटा देते हैं, जिससे हमारे समय में कोई अंतर नहीं आता है और महीने और साल की लंबाई अपरिवर्तित रहती है। और इस तरह से हमारी जो घड़ियां हैं वो सही काम करती रहती हैं। हालांकि अब 2035 के बाद ये लीप सेकंड जोड़ने या घटाने की परंपरा बंद करने की योजना है। तो दोस्तों, ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।